बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम करेंगे इंग्लिश हेड फॉर क्लास 7 और इसका हम फोकस लैंग्वेज जो है हम करने लगे हैं नंबर 1। और उसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो मैंने करवा दिया था। पास्ट परफेक्ट करेंगे आज, ठीक है, और फिर देन हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट में आपने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ आपको हैव और हैज़ लगाना था। अब यहाँ पर क्या करना है, हैव हम लगाते होते थे आई वो यू डू के, और ही शी इट के साथ हम लोग हैज़ लगाते थे। तो बच्चों, इसमें दोनों में आपका मसला हल हो गया है। जस्ट आपको हैड लगाना है सबके साथ, चाहे वो एफर्मेटिव सादे जुमले हैं, नेगेटिव नॉट वाले जुमले हैं, या क्वेश्चन नियर हैं, या कोई क्वेश्चन मार्क वाले जुमले हैं, इंटरोगेटिव। तो सब में आपने हैड ही लगाना है। अब इनका बनाने का तरीका ये है कि जब आप करते हो ना, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो आप अपने आई वी यू दे के बाद हैड लगाओगे, सिंपली अपना जुमला कंप्लीट करोगे। ही शी इट के आगे हैड लगाओगे, सिंपली जुमला कंप्लीट करोगे अपना। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इसी तरह ही शी इट और आई वी यू दे के आगे हैड लगाओगे, आगे नॉट लगा दोगे, लेकिन हैडंट लिखोगे इसको इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और जब आपने क्वेश्चन वाले में जाना है तो आपको हैड जो है ना वो शुरू में लेकर आना है। ही शी इट किसी भी आपके प्रोनाउन से पहले, आई विल यू या ही शी इट से पहले हैड लगा देना है। अब हम इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसमें बात क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। We use the past perfect to show something occurred even before the past. In other words, we use to show that something happened before a specific time in the past. इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट से भी पहले उसके पास्ट की बात करते हैं, यानी जो हमारा माजी है उसके माजी की बात करते हैं। यानी जब मैं वहाँ पहुँची थी वो पहले ही जा चुका था, या जब मैंने खाना खाया था पानी नहीं आ रहा था, ठीक है। जब वो नहाने गया तो बाथरूम में कोई और था, ठीक है। यानी ये चीज़ आपने क्या कहनी है कि जब अभी वो जो बात आप बता रहे हो वो भी पास्ट की बता रहे हो, और जो पास्ट में आपके साथ हुआ वो उसका पास्ट है ना, तो वो भी बता रहे हैं। यानी दो पास्ट हम एक जगह इकट्ठे कर देते हैं। लाइक द पेशेंट हैड फेंटेड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये जो बिफोर से पहले है ये पास्ट का पास्ट आप बता रहे हो, दो पास्ट एक जगह आपने इकट्ठे कर दिए कि पेशेंट तो पहले ही बेहोश हो चुका हुआ था जब डॉक्टर आया, ठीक है। यानी वो जो डॉक्टर आया था वो भी आपके पास्ट में आया, अभी प्रेजेंट में नहीं आया हुआ। तो बस दो पास्ट जहाँ हम इकट्ठे करेंगे दैट इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट, और उसमें आप जस्ट हैड लगाते हो, नेगेटिव सेंटेंस में हैडंट करते हो नॉट लगाकर, और इसको क्वेश्चन ईयर के अंदर हैड बिफोर द प्रोनाउन ले आते हो या सब्जेक्ट के ले आते हो। बस इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि लिस्ट डाउन द थिंग्स दैट यू डिड इन द पास्ट। 5 ऐसी चीज़ें लिस्ट डाउन करें जो आपने अपने पास्ट में की हैं। देन लिस्ट डाउन समथिंग यू डिड बिफोर दीज 5 थिंग्स, और अब वो 5 चीज़ें बताएं जो आपने इससे भी पहले की। मियाँ अगेन उन्होंने दो पास्ट को एक जगह बोलने को कहा है, आपको लिखने को कहा है, तो हम उसके सेंटेंसेस को इस तरह करेंगे। सॉरी, ये मैंने थोड़े से ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े हैं इसलिए क्योंकि ये पेज थोड़ा सा जो है ना इस तरह वेवी लाइक था, तो मेरे सही सही लिखे नहीं गए, लेकिन मैं आपके लिए रीड आउट करूँगी। अब सबसे पहले हमने वो थिंग्स लिखनी है आई डिड इन द पास्ट। प्रोग्राम स्टार्टेड, फिनिश्ड माई वर्क, इट स्टार्टेड टू रेन, केम होम, केम टू द क्लास। prepared for it, जो इसका things I did before it. Practice the song, I helped him to do the task, played hockey in that field, shopped in that market, studied in the library. तो हम इसके जुमले बना लेते हैं अब जल्दी से। Before the program started, I had practiced the song. यानी इससे पहले कि प्रोग्राम स्टार्ट होता मैंने अपने सॉन्ग्स की प्रैक्टिस कर ली। After I had finished my work, I helped him to do the task. जब मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया उससे पहले मैंने क्या किया था, आई हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क। तो यहाँ बच्चों क्या हुआ कि मेरे से गलती से आफ्टर लिखा गया, आपको बिफोर लिखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सब सेंटेंसेस के उन्होंने हमें बिफोर का ही बोला है। तो आप ये लिख दीजिएगा, बिफोर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क आई हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क। अब आगे है, बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन आई हैड प्लेड हॉकी इन दैट फील्ड। बिफोर आई केम होम आई हैड शॉप्ड इन दैट मार्केट। बिफोर आई केम टू द क्लास आई हैड स्टडीड इन द लाइब्रेरी। तो बच्चों ये थे आपकी एक्सरसाइज के सारे सेंटेंसेस। बस आपने ये वाला जो आफ्टर है आपके सेकंड सेंटेंस में इसको बिफोर से स्वैप करवा देना है, ठीक है। तो आपके ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगे सेंटेंसेस।
होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।